हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अमावस्या तिथि है, भादो माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है 6 सितंबर को और सोमवती अमावस्या है। पिठौरी अमावस्या इसे कहा जाता है। कुशोत्पाटिनी कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान हो, स्नान हो, पितरों के निमित्त तर्पण हो, कुछ भी करने का विशेष महत्व होता है और इस दिन महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए व्रत रखती है। कुशोत्पाटिनी का अर्थ होता है कुशा घास का संग्रह करना। इस दिन लोग कुशा घास एकत्रित करते हैं या खरीदते हैं और इसे ही वर्ष भर होने वाले यज्ञ, हवन, श्राद्ध, तर्पण आदि अन्य आयोजनों में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर अमावस्या को उखाड़ा गया कुश का प्रयोग 1 महीने तक किया जा सकता है, लेकिन ये वाली जो कुश ग्रहणी अमावस्या है, इसका प्रयोग आप सालों भर तक कर सकते हैं। इसे कहीं कहीं पर कांस या दाब भी कहते हैं। हमारे जप में, हमारे शास्त्रों में आप देखते होंगे, जप वगैरह करते हैं या तर्पण करते हैं तो कुश को पवित्री के रूप में उंगली में धारण करने का भी नियम बताया गया है। कहा जाता है जिस प्रकार अमृत पान के कारण केतु को अमरत्व का वर मिला, उसी प्रकार कुशा भी अमृत तत्व से युक्त है और अत्यंत पवित्र होने के कारण ही इसका एक नाम पवित्री है। इसके सिर नुकीले होते हैं और इसको उखाड़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है। जड़ सहित टुकड़े हाथ ना कटे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। या यूजुअली आप देखेंगे मंदिरों में ये ऐसे ही दे देते हैं पंडित जी, तो आप चाहे तो वहाँ से ला करके भी आप काम कर सकते हैं। 1 मुट्ठी कुशा भाग लेना चाहिए आपको, कुशा घास लेनी चाहिए और उसको उखाड़ना चाहिए मुट्ठी में भर के, जिसका अग्र भाग कटा हुआ ना हो, जो जला हुआ ना हो और गंदे मार्ग से आपको कुशा इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार इस दिन आपको कुशा घास इकट्ठी करनी चाहिए और फिर उपाय करने चाहिए। इस दिन देवी दुर्गा की भी पूजा की जाती है और इस दिन जो भी उपाय करते हैं, कहा जाता है वो आपका भाग्य बदल सकता है। धन लाभ के लिए उपाय करने चाहिए। इस दिन आटे से माँ दुर्गा की 64 देवियों की आटे की मूर्ति बनाई जाती है और फिर पूजा अर्चना व्रत किया जाता है। और यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि इस दिन बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु और शनि अपनी अपनी राशियों में रहते हैं। और यदि विवाहित कन्या या स्त्री इस व्रत को रखती है, भगवान शिव की पूजा करती है, तो उसे योग्य पुरुष की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस दिन का पालन करती है तो विधवापन को दूर करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, जो लोग भी संतान की इच्छा रखते हैं उनको भी ये व्रत करना चाहिए। इस बार ये खास अमावस्या तिथि 6 सितंबर को सुबह 7:38 से प्रारंभ होकर के 7 सितंबर को सुबह 6:21 तक रहेगी। तो कहीं कहीं पर सूर्योदय के चलते लोग 7 सितंबर को भी मान रहे हैं, लेकिन अमावस्या में रात्रि का मान आता है। रात्रि में अमावस्या 6 तारीख को ही है, इसलिए 6 तारीख को अमावस्या तिथि मनाना उचित है। बाकी अगर 6 को आप स्नान दान की अमावस्या ना कर सके तो 7 को भी कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ करके स्नान कीजिए। पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करने का महत्व होता है, वो कीजिए। अपने घर की साफ सफाई कीजिए अच्छे से और फिर अगर नदी आदि पे नहीं जा सकते तो अपने घर में ही काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस प्रकार से बोलते हुए देना चाहिए। फिर उसी लोटे में जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त जल अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितर पित्राणी की जय, जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल दीजिए। अगर उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रख लीजिए। इस दिन पितृ के निमित्त तर्पण किया जाता है, दान किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पिंड दान कर सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस दिन धर्म कोई भी काम करते हैं तो कुशा से बने आसन पर बैठना चाहिए। कुशा से बने हुए आसन पर बैठकर पूजा पाठ करने से हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती है, ये ऊर्जा शरीर से निकलकर धरती में न समा जाए, इसलिए कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करने का नियम ऐसे भी बताया गया है। और कोई भी मंत्र आप कुशा के आसन पर बैठ करके सिद्ध करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। इससे अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तर्क शक्ति को तेज करना चाहते हैं, तो कुशा का आसन आज के दिन आपको अपने घर लाना चाहिए और उस पर बैठकर साधना, तप, ध्यान, जो भी आप मंत्र जप आदि करते हैं वो आपको करना चाहिए। यकीनन आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। आप चाहें तो कुश पर 2 रंगा कंबल बिछा करके फिर आपको चुभती है अगर, तो आप 2 रंगा कंबल बिछा लीजिए उसके ऊपर बैठ करके भी आप जप कर सकते हैं।
आप खुद देखेंगे कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करने से आपको फ़ायदा खुद नज़र आएगा। इस दिन आपको अपने पितृ के निमित्त आप तर्पण करें या ना करें, उनके याद में आप थोड़ा सा भोग उनको ज़रूर लगाइए। आज के दिन दक्षिण दिशा में एक दीपक जला लीजिए। जो लोग भी धूप कर सकते हैं वो धूप करें अपने घर में, गोबर के कंडे पर खीर गुड़ या फिर कोई भी खीर पूड़ी से थोड़ी सी घी डाल करके आपको धूप दे करके दक्षिण दिशा में पूरे घर में घुमानी चाहिए। और हो सके तो किसी गरीब को घर में बुला करके या फिर आप वहाँ जा करके आप किसी गरीब को भोजन कराइए, किसी ब्राह्मण को बुला करके आप भोजन करा सकते हैं। इस तरह से फिर उनको चरण स्पर्श करके थोड़ा दक्षिणा सामर्थ्य अनुसार आप जो पैसे दे सकते हैं वो दीजिए। भूखों को भोजन खिलाने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और ये दान हमारे भविष्य में आने वाले दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है। और थोड़े से काले तिल और बैठने का आसन भी अगर आप दान करते हैं उनको, जो भी जीमने आएंगे या उनको भोजन करने आएंगे, इससे पितृ शांत होते हैं और अपनी कृपा की छाया आप पर बना कर रखते हैं। इस दिन आप चाहें तो कपड़ों का भी दान कर सकते हैं जिन लोगों के पास कपड़े आदि ना हो। और अगर पितृदेव आपको लगता है कि रुष्ट हो गए हैं तो आप अपने भांजे या जो दोहते होते हैं यानी बहन के बेटे होते हैं या बेटी होते हैं, उनको कुशा के आसन पर विराजमान कराकर आज के दिन भोजन कराइए। खाने में खीर ज़रूर बनाएं और कुश के आसन पर बैठकर भांजे या दोहते को आदर सम्मान से भोजन कराने पर पितृ का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होता है, आपके घर पे खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो कुशा का आसन दान भी कर सकते हैं। थोड़े से काले तिल उसके साथ ज़रूर दान करें और साथ ही साथ गौ हो, कुत्ते हो, कौवे हो, इनको भी भोजन कराना चाहिए। अब आपको उपाय बताती हूँ कैसे करना है। कुश जो आप लेके आएंगे मंदिर से, उसके उपाय में जैसे आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा महसूस होती है, हर समय घर में कलह का वातावरण रहता है, सब होते हुए भी घर में अशांति रहती है, तो आज एक काला कंबल ले लीजिए, उसमें थोड़े से कुशा घास आपको रख देनी है और दिन भर उसे आप अपने पास रखिए और रात के समय किसी निर्धन या ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस कंबल का दान कर दीजिए। आज के दिन इस प्रकार से कुशा घास रखकर काले कंबल का दान करने से घर में फैली हुई नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाती है और घर परिवार सहित शांति का माहौल होता है। अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी ने कोई बांध दिया है, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका कुछ कर दिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में मौजूद हो गई है, तो आज के दिन आपको एक नींबू लेना चाहिए और दिन भर इस नींबू को आप कुशा घास के ऊपर रख दीजिए और रात होने दीजिए। रात के समय चौराहे पर जाइए और इस नींबू को बीच में से काट कर आपको चौराहे पर फेंक देना है। ध्यान रखना है पूरा नहीं काटना है, नींबू को इस तरह से काटना है कि आखिरी छोर पर वो नींबू जस्ट बीच में से हाफ हो जाए, लेकिन जुड़े हुए रहें, बिना जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, पूरे 2 टुकड़े आपको नहीं करने हैं। और इस तरह से चौराहे पर फेंक करके चुपचाप वापस घर आ जाइए। आप देखिए आपके जीवन से बहुत सारी कठिनाइयाँ आपकी दूर हो जाएगी। आज के दिन अपने घर के ईशान कोण में कुशा घास के ऊपर आपको सरसों के तेल का भी दिया जलाना चाहिए। उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और फिर इसे आंगन के बीचों बीच भी आप चाहे तो रख सकते हैं। इससे आपके घर में कलह का वातावरण होता है, कलेश होता है, वो सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जन्म पत्रिका में अगर केतु अशांत है या केतु का प्रभाव है, कोई आपके घर में ऐसा बच्चा है जो ड्रिंक आदि करता है, नशा आदि करता है या फिर आपकी बात नहीं सुनता है, गलत रास्ते पर है, गलत संगति में है, तो आज के दिन आपको केतु का उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आज रात को खुले आकाश के नीचे आपको बैठना है, एक दिया जला लीजिए और अपने चारों तरफ जल से, पानी से एक घेरा बना लीजिए और हाथ में थोड़ी सी कुशा घास ले लीजिए और यथाशक्ति आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। कम से कम 108 बार कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद आप केतु की शांति की प्रार्थना करें। इस उपाय से एक तो केतु शांत होगा, इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान पर देवी सरस्वती की कृपा बने रहे, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, कंपटीशन में बैक हो जाते हैं, उनके बौद्धिक ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो आपको कुशा घास के जो अगला हिस्सा है उस पर थोड़ा सा शहद लगाकर अपने बच्चे को आज के दिन चटाना है। आज के दिन कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन अगर ये उपाय किया जाता है तो बच्चे को विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है।
अगर आपने पिछले समय में जाने अनजाने कोई गलती की है, परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आज गणपति देव के सामने आपको घी का दीपक जलाना चाहिए और कुशा घास अर्पित कीजिए उनको। अपनी भूल के लिए गणपति देव से क्षमा याचना कीजिए। आज के दिन कहा जाता है कि गणेश जी को आप आराधना करते हैं, उन्हें कुशा घास अर्पित करते हैं, तो आप अपने सभी भूलों के लिए माफ़ी पा सकते हैं। आपके घर में समृद्धि खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कुशा घास को लाल कपड़े में लपेट कर घर में ज़रूर रखना चाहिए। और आज के दिन कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन इस उपाय को किया जाए तो ये बहुत बहुत कारगर होता है और आप खुद थोड़े दिन में फ़र्क देखने लगेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली स्वयं नज़र आने लगेगी। अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो एक बड़ा सा एक्साइटिंग सा उपाय है। अगर आपके घर पे छिपकली है तो आज के दिन अपने हाथ में थोड़ी सी कुशा घास ले लीजिए और छिपकली को देखते हुए आपको केतु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम स्त्रांग स्त्रिंग स्त्रोंग सह केतुवे नमः, इस प्रकार से आप मंत्र को बोलिए। छिपकली को देखते हुए 108 बार, हो सके तो 108 बार जप कर लीजिए और तब तक अगर छिपकली भाग जाए परेशान ना हो, मंत्र जप पूरा कीजिए। इससे एक तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जीवन आपका सुखमय होगा। दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा बुरा दौर चल रहा है आपके जीवन में, किसी तरह से आप कष्टों का सामना कर रहे हैं, तो आज के दिन 2 रंग का कोई पत्थर ले लीजिए और दोनों पत्थरों पर कुशा घास को लपेट दीजिए। अब इसमें से एक पत्थर आपको बहते जल में प्रवाहित कर देना, दूसरा हमेशा आजीवन आपको अपने पास रहना है। ऐसे करने से आपको जीवन में आने वाली हर समस्या का निपटारा खुद ही आपके होने लगेगा। दोस्तों, अमावस्या तिथि है, इस दिन आपको आटे की गोलियां बना करके नदी या तालाब में जाकर मछलियों को खिलाना चाहिए। काली चींटियों को शक्कर मिला करके आटे में वो खिलाना चाहिए। इन सभी से पाप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य कर्मों का उदय होता है, मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। और जो लोग भी बेरोजगार हैं उनको आज के दिन एक नींबू को साफ कर लीजिए और उसके साथ थोड़ी सी कुशा घास ले लीजिए और पूरा दिन मंदिर में रख दीजिए। फिर रात को इस नींबू को, जो भी बेरोजगार व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आप वार दीजिए उल्टी दिशा में, नींबू को और कुशा घास को दोनों को लेकर के, और फिर उसके सिर से लास्ट में 7 बार वारने के बाद उसके सिर से एक बार छुआ दीजिए और फिर उसको 4 भाग में काट दीजिए। इसके बाद इस नींबू को किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक फेंट दीजिए और कुशा घास को वहीं किसी भारी पत्थर के नीचे दबा करके आ जाइए। आप देखेंगे आपके कुछ ही दिनों में बेरोजगार व्यक्ति के रोजगार के योग बन जाते हैं और लाभ प्राप्ति होने लगती है। जिन लोगों को भी काल सर्प का दोष हो, आज के दिन घर में शिव पूजन हवन ये करना चाहिए। स्नान करने के बाद चांदी के नाग नागिन की पूजा कीजिए और सफ़ेद फूलों के साथ इसे जल में प्रवाहित करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको धन प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी में बहाने चाहिए। इससे धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। आज के दिन तेल चिपड़ी हुई रोटी आपको काले कुत्ते को भी खिलानी चाहिए। वो कुत्ता अगर उसी समय रोटी खा लेता है तो समझ जाइए कि आपके दुश्मन शांत हो जाते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से आप चाहते हैं कि अगर आज के दिन आपके जीवन में जो भी आपके ग्रह संबंधी परेशानियां खत्म हो जाए, कोई भी समस्या ना आए, ग्रहों के जो भी बुरे फल है वो आपको परेशान ना करें, तो आज की रात आपको कुशा के आसन पर बैठ करके या हाथ में थोड़ी सी कुशा घास ले लीजिए, उसको हाथ में ले करके आपको उस ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे केतु का, अगर केतु कमज़ोर है तो आपको ओम केंग केतुवे नमः इसका 1 माला का जप करना चाहिए। ऐसा करिए। और आप चाहें कि लंबे समय तक, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, तो आज से शुरू करके अगली अमावस्या तक रोज़ 1 माला का जप आप उस ग्रह का कर लीजिए। आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन की कठिनाइयाँ बिल्कुल दूर होगी। छोटे छोटे उपाय हैं, आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ खत्म कर देंगे, आपके जीवन में धन का संयोग लेकर के आएंगे। और कहा जाता है इस छोटे से उपाय को करने से कुशा घास की आपकी 7 पीढ़ियां तक राज करती है। 7 पीढ़ियों तक कोई भी मनुष्य आपके परिवार में दुख नहीं पाता। धन हो, सुख हो, कलेश हो, ये सभी चीज़ें आपके जीवन से, जो बुराइयां हैं वो दूर रहती है, जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके जीवन में घर करती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। 7 पीढ़ियाँ तक आपके घर पर राज करती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन,
बच्चे, सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत बड़ी अमावस्या है साल की। सभी लोग ट्राई करें कहीं पे भी आसपास के थोड़े जंगलों में सेफली जा करके, आसपास कहीं रोड साइड पे कुशा घास आपको मिले किसी गार्डन में, किसी मंदिर के लॉन पे, तो वहाँ से एक मुट्ठी कुशा घास आज ज़रूर उखाड़ करके लाइए। ध्यान रखिए, फिर से बता देती हूँ, कटा फटा ना हो, जला हुआ ना हो और गंदी ज़मीन से कुशा घास नहीं उखाड़नी है। उसे धो करके अच्छे से साफ कपड़े में, लाल कपड़े में बांध के पूजा करके अपने पास उसे रख के रखें। आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे लिखकर मुझे ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।